दोस्तों, कल जिस तरीके से हाई कोर्ट में बहस हुआ, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा क्लियर नज़र होती आ रही है कि इस वैकेंसी में जो अभी तक मंद पड़े हुए थे चीज़ें, ना ट्विटर कैंपेन से कुछ हो पाया, ना कुछ फिजिकल कैंपेन भी चालू किया गया था उससे कुछ हो पाया और ना ही कैट कोर्ट से कुछ हो पाया। फाइनली जो कल बहस हुई, जोरदार बहस हुई, उसके बाद बहुत तरह के कयास निकाले जा रहे हैं। या तो वैकेंसी रद्द हो जाएगी, एक ऑप्शन ये है, नई वैकेंसी आएगी, दूसरा ऑप्शन ये है कि आईटीआई लागू कर दिया जाएगा, तीसरा ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि 10th बेसिस पे ही आपका जो ये फॉर्म है या वैकेंसी है वो चलती रहे। 28 तारीख को फैसला है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जहाँ तक कल की बात है, हम ना किसी को यहाँ पे पक्ष ले रहे हैं, ना ही हम विपक्ष में बोल रहे हैं। जो एक्चुअल चीज़ें हैं और इन फ्यूचर क्या हो सकती है, उस संभावनाओं पे हम यहाँ पे अपना वक्तव्य रखेंगे। कल जिस तरीके से जज साहब एकदम से इंटेंसिफ़ाई होके रेलवे को फटकार लगाए, यानी कि रेलवे के वकील को फटकार लगाए कि वो ये नहीं मान रहे थे कि जो आपका इंडिकेटिव नोटिस है, ये वाला जो नोटिस है, जो कि 28 तारीख को यहाँ पे देखिएगा 28 तारीख को आया था इंडिकेटिव नोटिस, जिसमें कि ये बताया गया था कि आपके जो पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह वगैरह होंगे, यानी कि रेलवे आपको आगाह कर दिया था कि हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं ग्रुप डी का। इसमें ये नहीं कहा था कि हम 10th बेसिस पे लेंगे कि क्या कौन से बेसिस पे लेंगे, यानी कि आपके बस इतना दे रखा था कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होगा जो आपके पोस्ट वाइज होगा। ठीक है। रेलवे ये मानती है कि ये तो नोटिफ़िकेशन है ही नहीं। मैंने ये शॉर्ट नोटिस दिया था सिर्फ बच्चों को आगाह करने के लिए कि अब आप तैयार रहिए। नोटिफ़िकेशन एक्चुअल में जो है वो रेलवे मानता है कि ये वाला मेरा नोटिफ़िकेशन है, जो कि हम 22 तारीख को निकाले थे, डेट ऑफ पब्लिशन। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है, डेट ऑफ पब्लिशन जो नोटिफ़िकेशन के हैं वो 22/1/2025 है। लेकिन इसी में इसने एक वर्ड लिख दिया, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, जो कि 28/12 को ये आया। अब चूँकि 28/12 जो कोर्ट है वो इस बात को पकड़ ली कि आपने जो शॉर्ट नोटिस या इंडिकेटिव नोटिस दिया वो भी एक नोटिफिकेशन का ही पार्ट है। यानी कि नोटिफिकेशन भले आप 22 को निकाले हो, ठीक है, लेकिन ये जो आपने डेट मेंशन कर रखा है ये भी नोटिफिकेशन के ही अंतर्गत आता है, ये डिफाइन कर रहा है कोर्ट। और रेलवे कह रही है नहीं सर, हम इसमें कहाँ लिखे हैं कि हमको कौन सा विभाग में कितना वैकेंसी है, ये वो है। नोटिफिकेशन का मतलब तो ये ना होता है कि हम इस विभाग में इतना वैकेंसी निकाले हैं, इस जोन में इतना वैकेंसी निकाले हैं। नोटिफिकेशन का मतलब तो ये होता है। तो रेलवे कह रही है कि जब इसका मतलब ये होता है तो फिर इसका क्या मतलब है, यानी कि ये नोटिस निकालने का क्या मतलब है, इससे आप क्या सूचना दे रहे हैं। तो नहीं सर, हम ये तो सूचना के लिए कि हाँ हम अब वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो मामला यही दोनों डेट में फंस रहा है कि वकील साहब, ये जज साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भाई ऑर्डर है कि आप खेल स्टार्ट होने के बाद चीज़ें नहीं चेंज कर सकते हैं, और खेल स्टार्ट हो गया था 28 तारीख को ही, ठीक है, और 22 को आप जो 28/12/2024 को, ठीक है, और आप जो ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं एक जो है वो कौन से डेट में 22/1/2025 में जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, तो आपका खेला 22 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, खेला आपका 28 से ही स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद जब 22 में जब आप नोटिफिकेशन निकाले तो उसमें आपने क्वालिफ़िकेशन चेंज कर दिया कि 10th वाले भी सभी पे पोस्ट पे एलिजिबल हैं, जबकि 28 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, मतलब कि जो पहले ही एक और नोटिस निकाला, एक क्या बहुत पहले 2019 में नोटिस निकाला गया था कि अब से आपके 10th बेसिस पे नहीं, आईटीआई बेसिस पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जितने भी आपके ग्रुप डी के वैकेंसी हैं वो होंगे। तो यानी कि खेला पहले ही स्टार्ट हो गया था कि आपका आईटीआई रहेगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, 2019 में आपने बोला। और जब 28 को ये जब नोटिस शॉर्ट नोटिस निकाले तो यहाँ पे भी आपने नहीं बताया कि क्या होगा, 10th होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि नहीं बताया, तो वहीं पे क्लियर हो गया कि जो आईटीआई है वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। 28 तारीख को भी ये प्री एजेम्प्ट हो गया कि 28 तारीख का जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका
आईटीआई कंपलसरी है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब हम बात कर लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, 28 तारीख का मतलब इससे इतना क्लियर हो गया कि 28 तारीख को पहले वाला जो 2019 का जो है वही कैरी फॉरवर्ड हो गया रूल कि 28 तारीख को आपने नहीं बताया। अगर 28 तारीख को ही बता दिए होते कि हम आईटीआई हटा रहे हैं, तब फिर कोई लफड़ा ही नहीं था, तब मामला क्लियर था, आप लोग सही थे, यानी कि रेलवे को बोल रहा है। लेकिन जब 28 तारीख को आपने नहीं बताया और जाके आप बता रहे हैं 22 तारीख को, 22/1 को बता रहे हैं, तो यानी कि 28 से खेला चालू हो गया और जाके 22 में आपने चेंज कर दिया, तो वो आप कर नहीं सकते हैं। तो नहीं सर, हम तो फिर जब दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था तो नहीं सर, हम वैकेंसी हटा देंगे, तो क्या करिएगा? तब जज साहब कहते हैं हाँ भाई, ये तो आपका पावर है, हटा दो वैकेंसी, लेकिन जब होगा तो आईटीआई होगा। मतलब कि नहीं तो आप पे हमको डिटेल जितने भी रिपोर्ट है वो मुझे 21 मार्च तक सबमिट कीजिए। फाइनली हम 28 को क्लियर कर देंगे इस मामला को। तो अब देखने वाली बात है कि रेलवे अपना क्या इस पे ओपिनियन देती है। 21 तारीख तक उसको सबमिट करना है रेलवे को। तो अब देखिए, अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। मामला तो आपको क्लियर समझ में आ गया ना कि मामला चला था 19 से, 19 में आईटीआई हुआ, ठीक है, 2019 की बात कर रहे हैं। 19 में एक सिनेप्स आपको बता रहे हैं, 19 में सरकार ने कहा या रेलवे ने कहा आईटीआई होगा। 28 तारीख 28/12/2024 को रेलवे ने कुछ नहीं बताया कि क्या होगा। तो ये मान लिया गया कि जो पहले से चला आ रहा है कि आईटीआई होगा, वही इस नोटिस में पहले से हम मान लेते हैं, कोर्ट का कहना है, ठीक है। तो यानी कि 28 तारीख को आईटीआई ही था, अगर नोटिस में लिखे रहे या ना लिखा रहे, चूँकि पहले से बताया गया था। अब खेला यहाँ से स्टार्ट हो गया और 22 तारीख को ये कह रहे हैं कि हम आईटीआई हटाते हैं। तो यानी कि आप 28 को कहते हैं कि हमारा आईटीआई रहेगा जिस दिन नोटिस निकालते हैं, और 22 को कहते हैं नहीं रहेगा, तो आप गलत कर रहे हैं, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट आप कर रहे हैं। तो इसलिए आईटीआई का पक्ष यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मजबूत दिख रही है। लेकिन लास्ट गेंद तो रेलवे को ही फेंकनी है, वो झरमिया के, एकदम उझरा के जिसको कहते हैं बिहार में, ठीक है, गुस्सा के, कि भाई लास्ट गेंद तो हम ही को फेंकना है, देखते हैं क्या करते हैं। यानी कि वो वैकेंसी रद्द करने की बात कर रहे हैं, फिर से भरो भाई, ठीक है। हाँ, उसमें क्या ऑप्शन देंगे? अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। स्टूडेंट को क्या बोलेंगे कि भाई जितने भी भरा है उसको दोबारा फीस लगेगा नहीं। अगर ये रेलवे चाहती है तो कि 10th पे ही हो, तो नए नोटिफिकेशन निकालेगा, डिट्टो वही चेप देगा, खाली डेट चेंज कर देगा, आज के डेट से निकाल देगा, यानी कि 28 के या 29 के जो भी है डेट से, यानी कि अप्रैल में निकल जाएगा नई वैकेंसी, वही वाली वैकेंसी रहेगी, बस सब चीज़ डेट चेंज कर देगा, चूँकि डेट से ही लफड़ा लगा हुआ है। उसके बाद फिर से आपको मौका देगा, हो सकता है मौका दे भी ना, चूँकि उसमें आपका भरा ही हो, तो हो सकता है कि फिर से कोई केस हो जाए तो मौका भी आपको दे, तो 1 महीना इसमें लपेटेगा, यानी कि अप्रैल आपको यही सब उलझा के रखेगा। देखिए, कोर्ट केस जब भी होता है ना, तो सरकार को ही ज़्यादातर फ़ायदा होता है। अगर सरकार चाह ले कि हमको ना फ़ायदा हो तो सही है, लेकिन अगर सरकार चाह ले कि हमारे पक्ष में नहीं फैसला होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कर सकती है। जैसा कि अभी आपने कोर्ट में सुना होगा कि हम तो वैकेंसी ही रद्द कर देंगे और हम जो चाहते हैं वही करेंगे, वैकेंसी रद्द कर सकते हैं, कोर्ट ने भी कहा। तो जो रेलवे चाहती है वो कर ही लेगी, फिर नए तरीके से नोटिफिकेशन निकाल के। लेकिन अगर रेलवे झुक जाती है कि चलो भाई किसी ना किसी का भला हो जाएगा, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है, आईटीआई पे कोर्ट ऑर्डर दे देती है तो आईटीआई पे हम वैकेंसी कर देंगे, लेकिन इसमें 10th वाले बच्चे फिर सफ़र करने लगेंगे। हो सकता है वो कोर्ट केस करे, तो वो तो उनका क्या मजबूत होगा क्या नहीं होगा वो अलग मैटर है। लेकिन टोटल दोनों का मसला मिला के यही है कि बच्चे उलझन में पड़ेंगे। कोर्ट का फैसला अगर 10th वाले के पक्ष में आया तब तो ठीक है, और नहीं तो जिस तरीके से रेलवे ने धमकी भरी लहजों में बताया है कि हम रद्द कर देंगे वैकेंसी और नए तरीके से निकालेंगे, तो हो सकता है कि फैसला अगेंस्ट आए रेलवे के, तो वो वैकेंसी को रद्द करके और उसी वैकेंसी को फिर से नए डेट से फिल करना चालू करवा देगी, और इस तरीके से कुछ आप फिर आईटीआई वाले भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर यही तो मामला था कि डेट ऊपर नीचे वाला, तो डेट ही चेंज कर देगा। तो अब आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।